बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट और कौन सा ATC में जाएगा, ये तफरीक कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की, जिस दौरान वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। समाअत के आगाज़ पर ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल का अदम करार देने से मुताल्लिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि फैसले के मुताबिक तमाम बुनियादी हकूक हैं जिनकी वजाहत कर दी गई है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि बुनियादी हकूक मुअत्तल होने के लिए इमरजेंसी होना जरूरी है। मामला मुख्तलिफ है कि ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा है कि बुनियादी हकूक का अदालतों में दफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी। जबकि जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स ये है कि मौजूदा केस में मुल्ज़मान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं थे, न ही इमरजेंसी नाफिज थी। बादशाह अदालत ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। किसी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अलविदाई मुलाकात की, जिस दौरान वज़ीर दाखिला ने पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। अलविदाई मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाया अमल बनाना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा था कि किसी भी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान में तैनाती के दौरान तमाम इदारों का भरपूर ताउन हासिल रहा। हज दरख्वास्तें जमा कराने से रह जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हज दरख्वास्तें जमा करवाने से रह जाने वाले आज़मीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। वज़ारत मज़हबी अमूर ने सरकारी स्कीम के तहत बच जाने वाले कोटे पर दोबारा हज दरख्वास्तें लेने का फैसला कर लिया। वज़ारत मज़हबी अमूर के ज़राए के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत मज़ीद 5000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। आइंदा हफ्ते से 5000 दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। नई हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए 5 रोज़ मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए का कहना है कि सरकारी हज स्कीम के तहत 81,500 हज दरख्वास्तें वसूल हुई थी। सरकारी हज स्कीम में रह जाने वाले 5000 के कोटे पर दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। वज़ारत मज़हबी अमूर ने नई हज दरख्वास्तों पर कुलअंदाज़ी भी न करने का भी फैसला किया है। पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर कन्फर्म हज टिकट दिया जाएगा। वक्त आने पर IMF को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह देंगे वज़ीर आज़म। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे के मौका पर खिताब में कहा कि स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी से मुल्क में इस्तेहकाम आया है। स्टॉक मार्केट के बेहतरीन कारकर्दगी पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का कहना था कि पहली बार स्टॉक मार्केट का दौरा करने पर खुशी हुई। मुआशी तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान की मुआशियत दोबारा से अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। उन्होंने कहा है कि आप आएँ, बैठे और बताएं किस तरह मुआशियत को ऊपर लेकर जाएं। मुआशी नमू के लिए बेहतरीन टीम वर्क की जरूरत है। कराची रोशनी का शहर है, एक ज़माने में इसकी रोशनियाँ ख़त्म हो चुकी थी। वज़ीर आज़म का कहना था कि वक्त आने पर IMF को हमेशा के लिए गुड बाय कहेंगे। इस वक्त हम IMF प्रोग्राम में हैं, इनकी कमिटमेंट को पूरा करना है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।